हेलो बच्चों, आज हम लोग वर्ग 10 सांख्यिकी का एक क्वेश्चन पढ़ेंगे। क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए, तो बहुलक। देखिए, ये बहुलक जो है वर्ग अंतराल वाला अर्थात वर्गीकृत आंकड़ों का ये बहुलक है। आज हम लोग इसको निकालेंगे। और ध्यान दीजिए, ये बहुलक जो होता है वर्ग अंतराल वाला जो होता है बहुलक, ये बोर्ड की परीक्षा में जो है आपका 5 नंबर का पूछता है। कभी भी पूछा है तो 5 नंबर का, 5 नंबर से कम का न 5 नंबर से ज़्यादा का नहीं पूछ। ये इतना समझ लीजिए, केवल पूछेगा तो कितना का पूछेगा, तो ये जो हमेशा जो है 5 नंबर का ही पूछता है। ठीक, तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और फिर इसका जो है बहुलक निकालते हैं। ठीक, क्या दिया है तो देखिए, यहाँ पर दिया है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल और यहाँ पर बारंबारता दिया है। देखिए, वर्ग अंतराल क्या है तो 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से 100। ठीक, 20, 40, 60, 80, 100, 20, 40, 60, 80। ठीक, देखिए इसकी बारंबारता कितना दिया है तो दिया है कि 20 यानी पहले वर्ग अंतराल की बारंबारता कितना है तो 8 है। इसकी बारंबारता कितनी है तो 40 है। 40 से 60 की बारंबारता कितनी है तो 12 है। और 60 से 80 का बारंबारता कितना दिया है बच्चे तो 6 है। और 80 से 100 का कितना दिया है 3 दिया है। तो देखिए, बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले आप यहाँ पर इसका सूत्र समझिए। पहले पहले हम लोग इसका सूत्र ही ले लेते हैं। देखिए सूत्र क्या होता है पहले यहाँ पर ये समझ लीजिए। ठीक, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, बहुलक बराबर क्या चीज तो बहुलक बराबर सूत्र होता है यल प्लस, यहाँ पर होता है F1 माइनस F0 और बटा में 2F1 माइनस F0 और माइनस F2 और गुणे H होता है। ठीक, सबसे पहले आप सूत्र को ही समझ लीजिए। अब जो सूत्र में मांगेगा वो हम लोग इसमें जो है निकालेंगे। ठीक, पहले ही हम लोग लिख नहीं देंगे, पहले सूत्र के आधार पर ही हम लोग जो है इसमें निकालेंगे। तो देखिए वर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक का सूत्र होता है। तो इसमें अब सबसे पहले आपको यल मांग रहा है। क्या मांग रहा है यल। तो अब यहाँ पर ये देखिए कि यल होता क्या है। यल होता क्या है तो यल जो होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो इसमें बहुलक वर्ग है कौन, तो अब हमको पता करना है कि बहुलक वर्ग है कौन। तो सबसे पहले बहुलक वर्ग ज्ञात करने के लिए अधिकतम बारंबारता, क्योंकि आप जानते हैं बहुलक क्या होता है तो सर्वाधिक यानी अधिकतम चरमान वाला जो बारंबारता वाला जो चरमान होता है वही बहुलक होता है। तो हमको जो है इसमें जो है अधिकतम बारंबारता को लेना है। क्या है 12 है। तो 12 को हम लोग क्या कर लेते हैं घेर देते हैं। ठीक, इतना घेर दिए ना, तब इसी में आपका जो है यल हुआ। यल का देखिए ये 12 जो है बहुलक वर्ग जो है क्या हो जाएगा तो 40 से 60 होगा। बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 40 से 60 हो जाएगा। तो इसमें जो है आपको बहुलक यल, तो यल यही होता है, क्या होता है जो बहुलक वर्ग है उसकी निम्न सीमा। तो यल का मान कितना हो जाएगा बच्चे, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं यल बराबर हो जाएगा आपका 40। कितना हो जाएगा 40। अब देखिए, अब चलते हैं F1। क्या चीज़ F1 देख रहे हैं F1 है। तो F1 होता क्या है तो बहुलक वर्ग की बारंबारता, यानी कितना लिख देंगे हम लोग 12। कितना लिख देंगे 12। अब इसके बाद जो है अब हम लोग चलते हैं क्या चीज़ तो F0। क्या चीज़ F0। F0 होता क्या है तो याद रखिएगा बहुलक वर्ग से ठीक पहले वाले जो वर्ग है इसकी बारंबारता। तो बहुलक कितना हो जाएगा तो 10 हो जाएगा। इसके बाद F2 ले लेते हैं। क्या चीज़ F2 क्या होता है तो F2 होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की जो है क्या चीज़ बारंबारता। तो कितना है 6 है। H जो होता है वर्गमाप या वर्ग अंतराल की लंबाई। तो यह चीज़ में देख लीजिए अंतर कितना का है 20, 40, 60, 80, 100, 20 का अंतर है। 20 20 बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पर H का मान कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। ठीक, अगर मान लीजिए अगर H निकालना चाहते हैं तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, उस तरह से भी निकल जाएगा। ठीक, या आपका हो जाएगा उच्च सीमा प्लस उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, इस तरह से भी निकल जाएगा। खैर छोड़िए इसको, हम लोग अब सीधा जो है इतना निकाल लिए। अब आगे हम लोग जो है यहाँ पर बहुलक पर हम लोग क्या चीज़ सीधा मान को पुट कर देते हैं। देखिए क्या है यहाँ पर एल का मान कितना है बच्चे तो 40 है। ठीक, अब प्लस
देखिए F1 का मान कितना है, तो 12 है, माइनस देखिए F0 का मान यानी F0 का मान कितना है, 10 है। यहाँ पे 10 लिख देते हैं, बट्टा में देखिए 2 F1 का मतलब क्या चीज़, 2 में F1 का गुणा है तो गुणे F1 का मान कितना रखें, तो 12 हो जाएगा, माइनस देखिए F0 का मान कितना है, तो 10 है, कितना है, 10 है, माइनस F2 का मान कितना है, तो 6 है, तो यहाँ पे 6 लिख देते हैं। और गुणे H का मान कितना है था, तो 20 है। अब आगे हम लोग हल करते हैं, देखिए कैसे, तो देखिए ये हो गया 40 प्लस कितना हो जाएगा, 12 में से 10 निकलेगा, कितना बचेगा, तो 2। और इसमें गुणा है, गुणा कर देते हैं, तो ये कितना होगा, 12 दूना का 24 और माइनस इसको अब हल की देखिए, भी माइनस है, भी माइनस है, जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, तो 10 और 6 16, कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं 16 और गुणे H का मान कितना है, 20 है। ठीक, अब देखिए हो जाएगा 40 प्लस ये हो जाएगा 2 बटा में 24 में से 16 निकला, कितना बचा, तो 8 हो जाएगा। और गुणे कितना है, 20 है। ठीक, अब यहाँ से हम लोग कटाते हैं, चाहे इसको इसमें गुणा कर देते हैं, तो देखिए हो जाएगा 40 और प्लस 20 दूना का कितना हुआ, तो 40 और बटा में 8 कटा देते हैं, यहीं पे कितने बार में कट गया, तो 5 बार में। तो अब आपका आंसर क्या होगा, तो 40 और प्लस कितना हो जाएगा, 5, 40 में 5 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, तो 45। यही हमारा क्या हुआ, बहुलक हुआ। ध्यान दीजिएगा एक बात और, कि आप बहुलक निकाल रहे हैं, अगर यहाँ पर देखिए हम लोग क्या घेरे हैं, तो 40 45, अरे 40 से कितना घेरे हैं, 60 है। अगर इसमें 40 और 60 के भीतर ही रहना चाहिए। ठीक, अगर 40 से अगर कम आंसर आ जाएगा तो भी गलत है, या 60 से अधिक चला जाएगा तो भी गलत है, इसके 40 और 60 के अंदर ही रहना चाहिए। जो देखिए यहाँ पर है ना, कितना आया है, 45 आया है। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या है, सही है। ठीक।